हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जैसे कि रेजोनेंस, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेजोनेंस सीरीज आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस कैसे होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस में जब रेजोनेंस होता है तो वेरिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ डिफरेंट क्वांटिटीज पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो देखिए, पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा यहाँ पे। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर आप फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे अलग अलग चीजें आप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यह है कि मान लीजिए हम बात करते हैं एक्ससी की। तो एक्ससी हमको मालूम है रिएक्टिव, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं। तो एक्ससी क्या होता है, 1/ओमेगा सी, यानी 1/2 पाई एफ सी, यानी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी एक्ससी घटेगा। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसका जो कर्व आएगा वो आपका इस तरह आएगा, ये हो गया एक्ससी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता जाता है। ठीक, अगर आप माइनस में ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप माइनस में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज माइनस एक्ससी। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। एक्सएल आपको मालूम है क्या है, ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ लीनियर रिलेशन में, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो से इस तरह स्ट्रेट लाइन जाएगी एक्सएल की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्ससी और एक्सएल, वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आप एक्सएल माइनस एक्ससी आप करेंगे, ठीक है, एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस मतलब क्या हुआ, ये कर्व और इस कर्व का रिजल्टेंट कर्व अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो जो रिजल्टेंट कर्व आएगा वो आपका आएगा इसी रेजोनेंस, इससे आपका इस तरह आएगा, इसी फ्रीक्वेंसी से पास होता हुआ। तो इसको आप लिख सकते हैं रिएक्टेंस इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी। तो आई होप कि इस ग्राफ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टेंस किस तरह वैरी करता है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, चाहे वो आपका ये जिसको आप बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो। देखिए, आज का जो लेक्चर है हो सकता है वो आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके गेट के ईएस के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स ग्राफ देखने के बाद ही जो है घबराहट में आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्ससी की वैल्यू कम होगी, तो हमने ये लिया एक्ससी, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये वैल्यू कम हो रही है। माइनस एक्ससी लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसकी वैल्यू माइनस में कम होती जा रही है। ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक लीनियर रिलेशन है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और जहां पे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया और इंडक्टिव रिएक्टेंस, जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ रेजोनेंस, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक, और अगर मान लीजिए हम एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस निकालेंगे तो ये जहां पे ये फ्रीक्वेंसी को कट करेगा वो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। तो आई होप कि ये वाला ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा।
अब जो नेक्स्ट है वो हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस, इंपिडेंस, करंट एंड पावर फैक्टर पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए फिर से आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ, इसको आप हम पहले लिख देते हैं यहां पे, आप सिंपली यहां लिख सकते हैं वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस, ठीक है, वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर आप लिख सकते हैं करंट एंड पावर फैक्टर, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी के साथ जब फ्रीक्वेंसी हम वेरी कराएंगे तो इम्पीडेंस पे, रेजिस्टेंस पे, करंट पे, पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अभी हम लोग रेजोनेंस की जो बात कर रहे हैं, रेजोनेंस क्या होता है वो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आप चाहे तो उस लेक्चर को रिफर कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर, रेजोनेंस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि करंट जो होती है वो रेजोनेंस पे मैक्सिमम होती है, ठीक। रेजोनेंस के पहले बढ़ती रहती है, रेजोनेंस के बाद घटती रहती है, लेकिन रेजोनेंस पे मैक्सिमम होती है। दिस इज आई। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी करंट की, इसको हम लिख सकते हैं I0, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस हो रहा है। तो ये तो करंट की वेव फॉर्म हो गई। अब उसके बाद इम्पीडेंस आप ड्रॉ करेंगे। तो इम्पीडेंस जब आप ड्रॉ करेंगे तो सिंपली मान लीजिए आपने कहा कि यहां पे कोई पॉइंट है जिसपे Z इज इक्वल टू R है, केवल रेजिस्टेंस है, ये सीधा इसको कर दीजिएगा, ये दिस इज Z इक्वल टू R, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मान लीजिए आपने कहा कि इम्पीडेंस, तो जो इम्पीडेंस आएगा यहां पे तो केवल R है, इम्पीडेंस Z की वैल्यू, ठीक है। और जो इम्पीडेंस का ग्राफ आएगा वो आएगा आपका इस तरह, ठीक। ये हो गया आपका इम्पीडेंस, दिस इज Z। और उसके बाद अब आपको पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो पावर फैक्टर का जो ग्राफ आएगा वो आपका, देखिए यहां पे तो ऐसे ये लीड करता हुआ और फिर यहां पे ऐसे लैग करता हुआ, ये हो गया cos फाई। ये यहां पे लीड कर रहा है, ठीक है, पावर फैक्टर लीड कर रहा है, और रेजोनेंस के बाद की फ्रीक्वेंसी में यहां पे ये लैग कर रहा है। तो इस तरह आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं कि पहला चीज हमने क्या किया, रेजिस्टेंस R। तो चूंकि R आपको मालूम है कि R क्या होता है, R इंडिपेंडेंट होता है किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है कि फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, R की वैल्यू यही रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, इंपिडेंस का क्या है, द वैल्यू ऑफ Z इंक्रीजेज ऑन आइदर साइड ऑफ रेजोनेंस। तो Z की जो वैल्यू है वो चाहे आप रेजोनेंस के पहले इस फ्रीक्वेंसी पे देखिए इधर बढ़ रहा है, और चाहे रेजोनेंस के बाद इधर देखिए आप इस फ्रीक्वेंसी पे बढ़ रहा है। यानी कि इंपिडेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है ऑन आइदर साइड ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के पहले वाली फ्रीक्वेंसी पे भी इंपिडेंस ज्यादा होता है, और रेजोनेंस के बाद वाली फ्रीक्वेंसी पे भी इंपिडेंस ज्यादा होता है। केवल एट द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस मींस एट द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस टेक्स प्लेस, Z की वैल्यू मिनिमम होती है, और कितनी होती है, R होती है। ये सब चीजें मैथमेटिकली हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। उसके बाद एक चीज आपकी आती है करंट। करंट की बात हम लोग कर चुके हैं, जब Z मिनिमम होगा यहाँ पे तो करंट मैक्सिमम होगी। ये करंट की वेव फॉर्म आ गई आपका, क्लियर। उसके बाद ये वेरिएशन ऑफ करंट हो गई। तो आई होप कि आपको फ्रीक्वेंसी के साथ इम्पिडेंस
इम्पिडेंस में हमने क्या देखा? इम्पिडेंस में हमने ये देखा कि भाई रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी इम्पिडेंस मिनिमम होता है, और रेजोनेंस से चाहे आइदर साइड, चाहे आप उससे कम वाली फ्रीक्वेंसीज पे चाहे उसके ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी पे, ये देखिए इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी पे भी इम्पिडेंस ज्यादा है, इससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी पे भी इम्पिडेंस ज्यादा है। तो पहली चीज हो गई इम्पिडेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस में कोई फ्रीक्वेंसी का टर्म होता ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसलिए रेजिस्टेंस की हमने ये कांस्टेंट लाइन पूरी दिखा दी है। ठीक, उसके बाद करंट। करंट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सीरीज रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि इम्पिडेंस मिनिमम होता है, तो इसलिए देखिए रेजोनेंस पे करंट ये मैक्सिमम आ गई। ठीक, उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमको मालूम है cos फाई, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो cos फाई की भी वैल्यू जो है रेजोनेंस पे मैक्सिमम होती है, उसके पहले कम होती है, उसके बाद कम होती है। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा रेजोनेंस से पहले, ठीक है, कॉस ये पावर फैक्टर लीडिंग होता है, और रेजोनेंस के बाद पावर फैक्टर लैगिंग होता है। तो देखिए आज ये जो बेसिक चीजें आपको पढ़ाई हैं ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप आगे चल के पीएसयूज की तैयारी करें, आप गेट की तैयारी करें, आप आईएएस की तैयारी करें, या और भी कई कंपटीशन है, आप जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे उसके लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट ये पसंद आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप और कुछ समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके उसको आप मेंशन कीजिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।